गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बंसल क्लासेस राउरकेला के अंदर आप सभी का वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीजीए पढ़ लिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भाई ये चीज़ सुन लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा याद करने का टॉपिक है, ठीक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं याद करने के। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? सबसे पहले 1898 के अंदर दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था ई नोकार्ड और एक साइंटिस्ट है ROUX, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था, ठीक है। और इन्होंने इसको PPLO नाम दिया था। PPLO मतलब प्लीरो PLEURO प्लीरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे नोवाक, NOWAK, नोवाक। इन्होंने 1929 में इस माइकोप्लाज्मा को, PPLO को माइकोप्लाज्मा जीनस में रखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, और एक साइंटिस्ट थे, कुछ जापान के कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स के अंदर एक एस्टर येलो डिसीज़ होता है। प्लांट्स में एक एस्टर येलो डिसीज़ होता है जो किससे होता है? इस PPLO से होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब ये प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा से एस्टर येलो डिसीज़ होता है, यानी कि प्लांट की लीव्स होती है ना, पूरी येलो हो जाती है, ठीक है। और तो इसको इन्होंने बोला माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनको ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इनका बहुत सारा डिफरेंट रूप होता है, ठीक है। अब इनको हम लोग बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से इसको अलग नहीं कर पाते, छान नहीं पाते, ठीक है। अब देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ और एक दो पॉइंट। माइकोप्लाज्मा जो है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइकोप्लाज्मा, कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैसा होता है ये? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, इसीलिए इसको हम इससे फिल्टर से छान नहीं पाते, अलग नहीं कर पाते, ठीक है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके चारों ओर जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? ट्राई लेयर्ड होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखनी चीज़ें, कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है भाई। क्वेश्चन आता है यहाँ पे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं।
चलो भाई, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है, जो ट्राइलेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 75 से एंगस्ट्रॉन्ग से 110 एंगस्ट्रॉन्ग तक इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है, जो इसका साइटोप्लाज्मा होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक, ठीक। इनके अंदर छोटे छोटे इस तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दूसरा, अब अगर बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक टाइप न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और ये जितने भी माइकोप्लाज्मा होते हैं, ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एस पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन। मतलब इनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसकी वॉल के ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, माइकोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन के ऊपर इन एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये लोग किसके अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं? जैसे अगर हम इसको क्या दिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन अगर इसको दिया जाता है तो इसके लिए लोग कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये इनके ऊपर इफेक्टिव होती है, असर दिखाती है अपना, ठीक है ना। जनरली माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें रेस्पिरेशन की, माइकोप्लाज्मा में रेस्पिरेशन कैसे होता है? अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक टाइप का या फिर फैकल्टेटिव एंड एरोबिक। मतलब दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब जानते हैं आप लोग? डेरोटिक के मटेरियल से फूड लेते हैं जो, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ठीक। अब बात करें माइकोप्लाज्मा के अंदर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन किस किस मैनर में होता है? नंबर 1, बाइनरी फिशन। ये पता होना चाहिए अपने को किस में क्या चीज़ होती है। बाइनरी फिशन में क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं एक सेल 2 डॉटर सेल के अंदर टूट जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। एक होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो कट हो गया और कहाँ गिर गया? जमीन पे गिर गया, और उसने क्या किया? न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लिया। ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से
रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा एक लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इनके अंदर क्या होता है, कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन जिनका साइज 0.1 माइक्रो होता है। इनको बोलते हैं एलिमेंट्री बॉडीज। एलिमेंट्री बॉडीज ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। ये उसके माइक्रोप्लाज्मा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पूरा आपका। अब देखिए माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है कि माइक्रोप्लाज्मा कुछ डिसीज़ कॉज करती है। एक बार डिसीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डिसीज़ आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ डिसीज़ प्लांट्स में होती हैं, कुछ होती है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो प्लांट के अंदर कौन कौन सा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, छोटा लीफ हो जाता है, बंच टॉप ऑफ पपाया, ठीक है। ग्राउंड नट के अंदर होता है विच इज़ ब्रूम्स। एस्टर येलो डिसीज सनफ्लावर के अंदर होता है। स्ट्रिप डिसीज शुगर केन में होता है। मेड स्टंट एंड येलो डिसीज ऑफ विनका में होता है। ये डिसीज़ के नेम है। सेम चीज़ एनिमल के अंदर डिसीज़ कॉज करती है, ठीक है। जेनाइटल इन्फ्लामेशन हो जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम में करता है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस में होता है, ठीक है। और हाँ, निमोनिया कॉज करती है, ठीक है। ये इसके डिसीज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिसीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, डिसीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। अब डिसीज़ के बाद देखिए, तो ये आपका माइकोप्लाज्मा वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज। तो ये आपका मोनेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो प्रोटिस्टा कैसा होता है, ए सेलुलर होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर एटीएस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ वाटर वाले जो पानी में रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर वाले, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं एक्वाटिक, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। जो प्रोटिस्टा ग्रुप होता है, प्रोटिस्टा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस किंगडम, मतलब ये एक तरीके से ना एक ब्रिज का काम करता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई के बीच का। प्लांट्स, एनिमल और फंगाई के बीच का प्रोटिस्टा क्या है, एक ब्रिज है। मतलब इसके अंदर कुछ इस टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे जो हमें प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं और फंगाई के अंदर भी मिलते हैं। तो एक ब्रिज का काम करता है, किसी को जोड़ने का काम करता है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोटिस्टा क्या होता है, लिंक होता है ना। तो लिंक का मतलब क्या है कि प्रोटिस्टा के अंदर वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म प्लेस किए जाते हैं जिनको किसी अदर किंगडम के अंदर क्या नहीं मिला, प्लेस नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे आप जब बात करें, अगर हम इसमें बात करें प्लांट्स लाइक की, सबसे प्लांट लाइक में अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएगा आपको डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स, ठीक। और ये सभी, इन सभी के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक टाइप का होता है। यानी कि ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करें एनिमल लाइक की, जो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के कैरेक्टर्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं।
तो एनिमल लाइक में क्या आ जाएगा आपके, स्लाइम मोल्ड। एग्जाम्पल क्या आएगा, स्लाइम मोल्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, एनिमल लाइक में आपका आएगा जू फ्लैजिला, सॉरी जो एनिमल में आएगा आपका जू फ्लैजिला, जू फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोअन्स, ठीक है। और लास्ट फंगाई लाइक में आएगा आपका स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ठीक। तो ये हो गया आपका तीनों के बारे में क्लैरिफिकेशन हो गया कि प्लांट्स में ये आते हैं फोटोसिंथेटिक टाइप का, एनिमल्स में आपका जू फ्लैजिलेट्स और आपका स्पोरोजोन्स यानी कि प्रोटोजोन्स का ग्रुप होता है, एक तरीके से प्रोटोजोन्स का ग्रुप होता है, ठीक है। और फंगाई के अंदर आपका जो ग्रुप आता है वो कैसा होता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर टाइप, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन तीनों का प्रोटिस्टा का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलो आगे चलते हैं इसमें। अब सबसे पहले जो टर्म प्रोटिस्टा है, टर्म प्रोटिस्टा, एक साइंटिस्ट थे सीवी क्यूवियर, सी कुवियर, CUVIER, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटिस्टा टर्म दिया था, CUVIER ने, ठीक है ना, क्यूवियर ने दिया था, ठीक है। और इसको किंगडम में इस्टेब्लिश किया था, किंगडम के अंदर इस्टेब्लिश किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा किंगडम में डाला था किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है ना। और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। अब हम बात करें अगर प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर प्लांट्स लाइक हैं तो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि भाई इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। एक आपका आता है होलोजोइक, होलोजोइक, होलोजोइक जनरली किसमें होता है, ये सिमिलर टू एनिमल्स होता है, ये सिमिलर टू एनिमल्स लाइक, ठीक है। ये जनरली प्रोटोजोन्स के अंदर मिलता है आपको। उसके बाद एब्जॉर्टिव टाइप का, ये आपका मिलता है फंगाई के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्टिव मतलब डेड और डिके ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड गेन करना, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैसा होता है, होलोफाइटिक भी होता है, होलोफाइटिक भी होता है और होलोजोइक भी होता है न्यूट्रिशन, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। अब अगर हम बात करें कि प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या मेथड होते हैं, केवल मेथड के नाम बताता हूं मैं आपको। अगर प्रोटिस्टा में बात करें रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन में इसमें एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल की अगर बात करें तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल के अंदर ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है, तो आप सभी जानते हैं मोस्ट कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जनरली एसेक्सुअल मेथड जो होता है
प्लांट्स में या फिर प्रोटिस्टा के अंदर किसी में भी फेवरेबल कंडीशन में होता है, जो कंडीशन उसके लाइक होती है, फेवरेबल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मेथड देख लो। सबसे पहले मेथड आता है इसके अंदर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, तो आपको पता है कि दो डॉटर सेल फॉर्म होती हैं एक पेरेंट सेल से। ये होगी पेरेंट सेल पीसी, ये होगी डॉटर सेल डीसी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। इसी में एक आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, कुछ इस प्रोटिस्टा के अंदर एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर स्पोर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स हैं और ये स्पोरेंजिया है। ठीक, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर इसमें बात करें कि सेक्सुअल मेथड क्या होता है, तो देखो सेक्सुअल मेथड में बात करें तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के अंदर देखा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्टा, मतलब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के अंदर देखा गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो हैप्लॉइड गैमीट, एक गैमीट ये एक गैमीट ये, दो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये सिंपल मेथड हो गया। अब इसमें टाइप होते हैं। टाइप क्या क्या आते हैं, देखो 3 टाइप आते हैं। सबसे पहला आता है आपका आइसोगैमी। आइसोगैमी, उसके बाद एक और आपका आता है एन आइसोगैमी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है आपका ऊगैमी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोगैमी की, तो ये आइसोगैमी क्या होता है, देखो आइसोगैमी क्या होता है। आइसोगैमी ये सबसे सिंपल मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, जो गैमीट फ्यूज होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मोर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब उनका शेप साइज स्ट्रक्चर सब समान होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली या जेनेटिकली सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी कि सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपको क्या देना है, क्लेमाइडोमोनास डेबरयानम, YANUM। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो भी मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, मेल फीमेल गैमीट जो होते हैं क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं साइज में, डिफरेंट होते हैं साइज में, शेप में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, एंड तीसरा ऊगैमी। अब ऊगैमी में क्या होता है, इसके अंदर जो मेल गैमीट होता है ना, मेल गैमीट जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, पहला पॉइंट। मोटाइल होता है। ठीक है, जबकि फीमेल गैमीट कैसा होता है, बड़ा होता है, बिग होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में।
इसका एग्जाम्पल देख लो, क्लेमाइडोमोनास, कोकी फेरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन का पार्ट बता दिया। अब इसके अंदर आगे का जो लाइफ साइकिल वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक का मैं आपको नेक्स्ट ये नोट्स जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िएगा। ये बंसल क्लासेस राउरकेला उड़ीसा का वीडियो है। ठीक है, और यहाँ तक आप समझिए, कोई दिक्कत हो तो मेरे से ग्रुप पे पूछिएगा। ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। चलिए ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।